डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में सभी का वेलकम है। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। देखिए, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स जैसा कि इसका मीनिंग है कि चार्ज का ट्रांसफ़र एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में होना। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज कोई सिस्टम में जहाँ चार्ज जो है वो एक्सेस है और दूसरा सिस्टम जिसमें चार्ज जो है वो की डेफिशिएंसी है, कमी है, तो इस तरह से वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चार्ज ट्रांसफ़र होता है। और इसमें क्या है कि एक एडिशनल जो है वो एडिशन कंपाउंड बनता है जिसे चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाता है, कुछ सिस्टम में ये स्टेबल हो भी सकता है। देखिए, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स is a type of complex when pi electron or lone pair electron is transferred from one compound oblique ion having high electron density to compound or ion having low electron density. The compound which transfer electron is called electron donor, abbreviated as ED, and the compound or ion which accept electron is called electron acceptor or EA, provided the donor and acceptor species are in parallel plane. इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज का ट्रांसफ़र इसमें होता है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, वो जनरली क्या है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसफ़र होता है। स्पेशली हम लोग ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड ये चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये लिया। देखिए, ये 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन है। इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस सिस्टम में ज़्यादा है क्योंकि देखिए इसमें ये 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसका ये प्लस आई इफेक्ट ये होता है। इसलिए तीनों जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो इसमें सिस्टम में ये देता है जो है ये, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसमें जो है वो 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन में ज़्यादा होगी। जबकि जो है ये जो दूसरा कंपाउंड है जहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है वो है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। देखिए, इसमें ये 3 नाइट्रो ग्रुप हैं और हमें ये पता है कि ये इसका -I और -M इफेक्ट होता है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसे ये दोनों ही ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र सिस्टम से ये बाहर होता है यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी हो जाती है, तो इसलिए देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल में ट्रांसफ़र होता है और ये जो है ये एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। तो ये इट इज़ टाइप ऑफ एडिशन प्रोडक्ट विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स, और इसे हम लोग क्या है ये इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स भी इसे कह सकते हैं। तो इसमें ये देखा हम लोगों ने ये देखा कि मेनली जो ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में
पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का इसमें ये ट्रांसफ़र होगा और ये वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इस तरह से हम लोग ये इसमें दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे ये सीटी कॉम्प्लेक्स, मतलब क्या है कि ये चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स है, ये बिटवीन ओलिफिन एंड सिल्वर आयन और एरोमेटिक सिस्टम एंड सिल्वर आयन एज। इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं। ये यहाँ पे ये देखिए ये अल्कीन सिस्टम में है यहाँ पर ये, और यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है अल्कीन के पास, और इसे हम लोग क्या देखिए ये जो सिल्वर आयन है इसमें ये इलेक्ट्रॉन ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये कि ट्रांसफ़र और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओलिफिनिक पाई इलेक्ट्रॉन्स टू 5s वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सिल्वर आयन एंड प्रोबेबली ओवरलैप बिटवीन द टू। और ये क्या है कि ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि भाई ये जो है इसमें एक ओवरलैप सिस्टम में होता है और ये कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि ओलिफिनिक सिस्टम में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है जो इसके ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है मेटल आयन को, यहाँ सिल्वर आयन है। उसी तरह से देखें ये बेंजीन सिस्टम में है, देखिए यहाँ पर ये ट्रांसफ़र ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बेंजीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू 5s ऑर्बिटल ऑफ सिल्वर आयन। इस तरह से ये जो बेंजीन जो एरोमेटिक रिंग है यहाँ पे, यहाँ क्या है कि एक ये रिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। ये ऑर्बिटल पिक्चर से, और हम इसे ये जो पिछले क्लासों में स्टडी कर चुके हैं, देखा है कि ये इसमें रिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये काफ़ी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला सिस्टम है। ये जो बेंजीन रिंग है ये सिल्वर आयन को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये देखिए इस तरह से ये चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये इस तरह से एक और दूसरा एग्जाम्पल है, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स बिटवीन बेंजीन एंड बेंजीन एंड क्रोमियम ट्राइकार्बोनिल हैज़ बीन फाउंड टू बी ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स विच कैन बी शोन एज। देखिए ये जो बेंजीन सिस्टम है और क्रोमियम ट्राइकार्बोनिल सिस्टम है, इसमें जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है ये काफ़ी स्टेबल जो है वो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ऐसा मतलब ये पाया गया है। ये तो ये इसे इसलिए कि यहाँ देखिए ये क्रोमियम जो यहाँ ये वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये इसमें ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनने की ये प्रोबेबिलिटी होती है। अब देखिए जो एरो है, जो एरो बताया गया है, एरो इन ऑल द चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स द ट्रांसफ़र of pi electron or lone pair of electrons to electron deficient system। तो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम है या जो एक्सेप्टर सिस्टम है वो उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से देखते हैं कि ये एरो का यहाँ पर क्या मीनिंग हुआ। अब देखिए ये किस तरह से ये फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स कन्फर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के बेसिस पर ये इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रम। तो देखते हैं कि ये जो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम है, such a spectrum is different from individual compounds spectrum, and there is no large difference of energy between first excited state and ground state of the charge transfer complex, and therefore it is observed in visible or near UV region. The complex is formed in 1:1 complex। और ये जो
कॉम्प्लेक्स बनता है, इसे हम लोग ये क्या हुआ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम के बेसिस पर ये हम लोग इसको ये कन्फर्म करते हैं और ये देखते हैं कि भाई ये जो इंडिविजुअल जो कंपाउंड्स है जिसे ये चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स बनता है उससे इसका जो स्पेक्ट्रम है वो अलग है। तो इस तरह से ये देखते हैं कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पर ये कन्फर्म होता है कि भाई ये जो बना है ये कॉम्प्लेक्स ये एक्चुअल में ये डिफरेंट है। अब देखिए, इन केस ऑफ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय टू ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स इन विच one is electron rich and other is electron deficient, the bonding between them can be explained on the basis of dipole induced dipole। मतलब क्या है कि एक सिस्टम के में जो है वो अगर वो नॉन पोलर भी है तो वो क्या है उसमें इंड्यूस्ड डाइपोल जनरेट हो जाता है, जैसे आयोडीन और बेंजीन के सिस्टम में इस तरह का होता है। तो ये देखते हैं कि इस तरह से ये चार्ज ट्रांसफ़र जो कॉम्प्लेक्स है इसका ये फॉर्मेशन ये जो है वो प्रूफ करता है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल यहाँ पर एक और है, ये हाइड्रोक्विनोन का ये कलरलेस ये कंपाउंड है ये, लेकिन ये पी बेंजोक्विनोन के साथ अगर इसको ये हम लोग जो मिक्स करते हैं इथेनॉल के ये प्रेजेंस में तो ये क्यून हाइड्रोन बनाता है जो डीप ग्रीन कलर का होता है। तो लेकिन ये जो है वो जो चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स बना है ये कम स्टेबल होता है आइदर ऑफ द टू कंपोनेंट मीन्स हाइड्रोक्विनोन या पी बेंजोक्विनोन से। तो इस तरह से देखते हैं कि ये इसमें इस तरह का जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, ये मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्विनोन एंड मॉलिक्यूल ऑफ क्विनोन आर हेल्ड टुगेदर बाय द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्विनोन रिंग फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रोक्विनोन रिंग। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स जो बने हैं ये चार्ज ट्रांसफ़र ये कॉम्प्लेक्स इसमें कहा जाता है और ये इंडिकेट करता है एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टेक्स प्लेस बिटवीन द रिंग्स, सो द बॉन्ड बिटवीन देम हैज़ सम आयनिक कैरेक्टर। तो इसमें देखते हैं कि ये कुछ आयनिक कैरेक्टर होते हैं ये इसमें। तो इस तरह से देखा गया कि ये किस तरह से चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स जो है वो किस फॉर्मेशन को ये किस तरह से ये प्रूफ करता है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि भाई ये चार्ज ट्रांसफ़र एक्चुअल में क्या है, तो ये क्या है कि हम लोगों ने देखा कि भाई ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से इसके ट्रांसफ़र से ये एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफ़र होता है और रिज़ल्ट क्या होता है ये चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ये होता है और इसे हम लोग ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा भी प्रूफ करते हैं। तो ये आज लेक्चर ही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।